स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलन ग्रेन, या फिर आप बोल सकते हो इसको माइक्रोस्पोर, दोनों ही सेम स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्पोर। जो पॉलन ग्रेन होता है इसके पास टू लेयर्ड वॉल प्रेजेंट होती है, टू लेयर्ड वॉल प्रेजेंट है। जो आपकी आउटर वॉल होती है पॉलन ग्रेन की, आउटर वॉल, इट इज नोन एज एक्साइन, बाहर की साइड है, और बाहर की साइड के लिए वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं एक्साइन, EX प्रेजेंट है। और जो इनर वॉल है, इनर वॉल ऑब्वियस है इनर साइड में प्रेजेंट होगी, सॉरी एक एन एक्स्ट्रा हो गया। इनर वॉल जो प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं इंटाइन। ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर को, एक्साइन लाइक दिस होती है, और इंटाइन जो होती है वो आपकी कंटिन्यूअस होती है, एक्साइन आपकी इंटरप्टेड होती है, बीच बीच में एक्साइन आपकी एब्सेंट भी है, लेकिन आपकी जो इंटाइन है वो कंटिन्यूअस है। एक्साइन आपका हाईली रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलके बनी हुई होती है, हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनी हुई होती है, जिसके ऊपर सब्सटेंस ना तो टेम्परेचर का, हाई टेम्परेचर का, और ना ही आपका एसिड का या एल्कली का इफेक्ट होता है। तभी तो बोला रेजिस्टेंट है उसके लिए, तो टेम्परेचर का भी इफेक्ट नहीं होता है इसके ऊपर, हाई टेम्परेचर का, और ना ही इसके ऊपर एसिड का इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से जो इस पॉलन ग्रेन के अंदर जर्मोप्लाज्म प्रेजेंट है, भी इसी के अंदर तो मेल गैमीट प्रेजेंट होगा, वो आपका प्रोटेक्टेड रहता है। पॉलन ग्रेन इज अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर मींस होता है जो इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसमें क्रोमोसोम आपके सिंगल सेट में प्रेजेंट है, क्रोमोसोम आपका या डीएनए कंटेंट सिंगल सेट में प्रेजेंट है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग सिंगल सेट हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बोलते हैं, और इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, हैप्लॉइड। इंटाइन आपकी कैसी होती है, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। इंटाइन जो आपकी बनी हुई होती है वो आपका पैक्टिन और सेलुलोज की बनी हुई होती है, पैक्टिन एंड सेलुलोज की। ये आपकी कंटिन्यूअस होती है, देखिए आपको कहीं पे भी गैप नहीं दिख रहा हूँ, कंटिन्यूअस है, स्मूथ है, चारों तरफ से ये राउंड है, राउंड स्ट्रक्चर है, सो हम इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस है। बट जो एक्साइन है बाहर की साइड है, बीच बीच में आपको देखो इंटरप्शन दिख रहे हो, ये इंटरप्टेड है, यहाँ पे एक्साइन नहीं प्रेजेंट है, इस जगह पे आपका इंटाइन नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे आपके एक्साइन नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एक्साइन नहीं प्रेजेंट है। तो इन पोर्स को, ये पोर लाइक स्ट्रक्चर हो गए, इन पोर्स को हम लोग बोलते हैं जर्म पोर्स, कॉल्ड देम एज अ जर्म पोर्स, क्योंकि यहीं से आपकी पॉलन ट्यूब अंदर से बाहर की साइड निकलती है, इमर्ज होती है, तो पॉलन ट्यूब यहीं से ही आपकी बाहर एग्जिट करेगी, फॉर्म होगी, पोलन ट्यूब फॉर्म होगी, इसलिए यहाँ पे एक्साइन आपकी एब्सेंट होती है। क्यों एब्सेंट है आखिर, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि एक्साइन जो बनी हुई होती है वो आपका हाईली रेजिस्टेंट सब्सटेंस से बनी होती है, उसका नाम है स्पोरोपोलिन, जिसके ऊपर आपका ना तो जिसके ऊपर ना तो आपका किसी भी हाई टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, हाई टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता, ना ही उसके ऊपर एसिड रिएक्ट करता है, ना ही उसको डाइजेस्ट करने के लिए कोई एंजाइम है। तो अगर वो प्रेजेंट है तो अंदर से जर्मप्लाज्म बाहर तभी बनेगा जब पोलन ट्यूब फॉर्म होगी, और पोलन ट्यूब के फॉर्म करने के लिए इस जगह पे आपकी जो एक्साइन है वो एब्सेंट है, तो यहां से आपका क्या फॉर्म होगा, बाहर की साइड पोलन ट्यूब, इस जगह से पोलन ट्यूब फॉर्म होगी लाइक दिस। इसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट, इसको इरेज कर लेते हैं पोलन ट्यूब को भी, इसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो आपका हैप्लॉइड है। व्हाट डू यू मीन बाय हैप्लॉइड, हैप्लॉइड वर्ड का मतलब क्या होता है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका हैप्लॉइड है। दैट मींस जो क्रोमोसोम प्रेजेंट है वो सिंगल सेट में प्रेजेंट है, जो डीएनए प्रेजेंट है वो सिंगल सेट में प्रेजेंट है, पेयर में नहीं प्रेजेंट है, और उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और पेयर में होता है तो हम उसको 2n से रिप्रेजेंट करते हैं क्रोमोसोम को। तो यहाँ पे सिंगल सेट में प्रेजेंट है, और सिंगल सेट में इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि हाफ सेट आपका मेल साइड से आएगा और हाफ सेट क्रोमोसोम का फीमेल साइड से आएगा, कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो आपका फिर से पेयर के फॉर्मेशन में आ जाएगा, पेयर के फॉर्म में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे हाफ सेट आपका सिर्फ प्रेजेंट होता है पोलन ग्रेन के अंदर। रेस्ट पूरे में क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म, ये पूरा आपका क्या है, येलो पार्ट से शो कर रहा है, इट इज साइटोप्लाज्म। ये आपका पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। अगेन एक बार डिस्कस कर लेते हैं, पोलन ग्रेन में आउटर साइड पे क्या प्रेजेंट है, एक्साइन,
एक्साइन आपकी स्पोरोपोलिन की बनी होती है। स्पोरोपोलिन आपका हाईली रेजिस्टेंट सब्सटेंस है जिसके ऊपर ना तो टेम्परेचर का, ना तो एसिड का और ना ही किसी एंजाइम से डाइजेस्ट हो सकती है। कहीं कहीं पे ये एंजाइम एब्सेंट होती है ताकि अंदर से आपकी पोलन ट्यूब फॉर्म हो सके, बाहर की साइड आ सके। उस जगह को, उस एम्प्टी स्पेस को जर्म पोर बोलते हैं। वहां पे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। वहां से जो इनर वॉल है वो आपकी, उसको हम लोग बोलते हैं इनर वॉल को इंटाइन। इंटाइन इंटाइन आपकी पैक्टिन और सेलुलोज की बनी हुई होती है और ये कॉन्टिन्यूअस होती है, कहीं से भी इंटरप्शन नहीं होते हैं। इसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें सिंगल सेट प्रेजेंट होता है, सिंगल सेट क्रोमोसोम का प्रेजेंट है, इसलिए हम इसके न्यूक्लियस को हैप्लॉइड न्यूक्लियस बोलते हैं। लेटर ऑन फर्दर इसका न्यूक्लियस, इस पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस दो न्यूक्लियाई में डिवाइड होता है। देख लेते हैं कैसे डिवाइड होता है। हियर इट इज पोलन ग्रेन, एक्साइन, अंदर वाले इंटाइन एंड हियर इट इज न्यूक्लियस। ये आपके न्यूक्लियस है। दिस न्यूक्लियस गेट डिवाइडेड इनटू टू न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा इनसाइड दिस पोलन ग्रेन, दो न्यूक्लियस बनके। अब यहाँ पे क्योंकि ये पहले से ही एन था, सिंगल सेट था, तो यहाँ पे जो डिवीजन होगा इट इज माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही रहते हैं। अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी दोनों में 10 होंगे, 5 नहीं होंगे। अगर यहाँ पे 6 है तो दोनों में ही आपके 6 होंगे, तो इसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं। इस डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस। माइटोसिस डिवीजन से दो न्यूक्लियस बने और एक सेल आपकी छोटी, थोड़ा सा इसके तरफ साइटोप्लाज्म आ जाता है, और एक सेल आपकी लार्ज इन साइज होती है। दो सेल बन गई एक ही पोलन ग्रेन के अंदर, दो सेल प्रेजेंट है, तो टू सेल स्ट्रक्चर हो गया पोलन ग्रेन। ये बड़ी वाली सेल को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल, इट इज नोन एज, वन सेकेंड, वेजिटेटिव सेल। एंड स्मॉलर वाली सेल को हम लोग बोलेंगे, ये वाली, दिस सेल इज नोन एज जर्मिनेटिव सेल। इससे इससे ही मेल गैमेट फॉर्म होगा, जर्म मतलब गैमेट्स फॉर्म होंगे, इसलिए इस सेल को हम क्या बोल रहे हैं, जर्मिनेटिव सेल। सेल, ये जर्मिनेटिव सेल इस पोलन ग्रेन के अंदर वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट भी करती है, याद की थी। तो इस तरह से इसके अंदर क्या फॉर्म हो गई थी, जर्मिनेटिव सेल। ये जर्मिनेटिव सेल स्पिंडल शेप लाइक, थोड़ा सा टैपरिंग होती है दोनों साइड से, और किसमें के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करेगी, वेजिटेटिव सेल के। वेजिटेटिव सेल, ये पूरा आपका वेजिटेटिव सेल थी, दिस होल इज वेजिटेटिव सेल। और ये आपकी कौन सी थी, सेंटर, ये जो फ्लोट कर रही है साइटोप्लाज्म वेजिटेटिव सेल की, इट इज जर्मिनेटिव सेल। इन मेनी एंजियोस्पर्मिक स्पीसीज, बहुत से एंजियोस्पर्मिक स्पीसीज में, एंजियोस्पर्मिक स्पीसीज मतलब बहुत से फ्लावरिंग प्लांट में आपका इसी टू सेल स्ट्रक्चर, ये दो सेल हो गई ना, एक वेजिटेटिव सेल हो गई और एक जर्मिनेटिव सेल हो गई, तो इसी टू सेल स्ट्रक्चर में आपका पोलन ग्रेन बाहर रिलीज हो जाता है एंथर में 60% में, 60% में। लेकिन 40% के केस में क्या होता है, यहाँ पे जर्मिनेटिव सेल का न्यूक्लियाई अगेन दो न्यूक्लियाई में डिवाइड होता है। ड्रॉ कर लेते हैं, वेट, ये आपका पोलन ग्रेन था। पोलन ग्रेन के अंदर क्या था, एक वेजिटेटिव सेल थी और एक आपकी जर्मिनेटिव सेल थी। तो 40% में क्या होता है, जर्मिनेटिव सेल का न्यूक्लियस फिर से दो मेल गैमेट में डिवाइड हो गया, टू मेल गैमेट, टू मेल गैमेट। तो अब ये कितनी सेल स्ट्रक्चर हो गया, ये पोलन ग्रेन थ्री सेल्ड स्ट्रक्चर, थ्री सेल्ड स्ट्रक्चर। तो 40% में क्या होता है कि आपकी ये पूरे तीन सेल फॉर्म हो जाती है, वन वेजिटेटिव सेल और दो मेल गैमेट। उस केस में ये तब जाके एंथर से बाहर रिलीज होते हैं जब तीन सेल का हो जाता है। लेकिन 60% में क्या होता है, टू सेल स्टेज, टू सेल स्टेज, एक वेजिटेटिव सेल और जर्मिनेटिव सेल, अभी मेल गैमेट नहीं बने, इस टू सेल स्टेज में ये बाहर निकल आता है 60% एंजियोस्पर्मिक सेल में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। साइड में अब हम जो आपका डायग्राम दिया गया है उसको एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। अभी तो हम लोगों ने खुद का डायग्राम यहाँ पे बनाया था, फॉर द ईज ऑफ स्टडी हम यहाँ पे साइड में डायग्राम भी ड्रॉ करते चले जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे आपको जो डायग्राम दिया गया है, वन सेकेंड, कि थोड़ा सा डायग्राम को एनलार्ज कर लेते हैं। हाँ,
वन जनरेटिव सेल या फिर जर्मिनेटिव सेल, ये आपकी जर्मिनेटिव सेल है, यहाँ पे पूरी जर्मिनेटिव सेल है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसका, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दिख रहा होगा डायग्राम में। और दूसरी सेल आपकी कौन सी है, वेजिटेटिव, पूरी ये पूरी सेल, ये पूरी जो आपकी बनी हुई है ग्रीन कलर से शो हो रहा है, दिस होल, ये पूरा आपका पार्ट किसका पार्ट है, ये पूरा इतना पार्ट वेजिटेटिव सेल है, ये आपकी वेजिटेटिव सेल है। इरेज कर देते हैं। वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस प्रेजेंट है आपका यहाँ पे, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस आपको शो हो रहा है, 1 सेकेंड। वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो दो आपकी एक ही पॉलन ग्रेन के अंदर दो सेल है, तो दो, इसको हम क्या बोलेंगे, टू सेल्ड स्ट्रक्चर, टू सेल्ड स्ट्रक्चर। तो 60% एंजियोस्पर्म में इसी टाइम पे आपका पॉलन ग्रेन एंथर से बाहर आ जाते हैं। आउटर मोस्ट लेयर को हम लोग क्या बोल रहे थे, एक्साइन, बाहर की तरफ जो थी ये एक्साइन प्रेजेंट है, बीच बीच में ये इंटरप्टेड है, यहाँ पे देखिए एक्साइन नहीं प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, जर्म पोर। और अंदर वाली जो कंटिन्यूअस है पूरी, देखिए पूरी प्रेजेंट होगी ये, इट इज होली प्रेजेंट, ये पूरी प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इंटाइन, इंटाइन। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। आप अगर बहुत सारे पॉलन ग्रेन को ऑब्जर्व करोगे, अलग अलग पॉलन ग्रेन को अंडर माइक्रोस्कोप, तो आपको इंटाइन, सॉरी नॉट इंटाइन, एक्साइन आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप की मिलेगी। तो ये आपका नीचे की साइड डायग्राम दिया गया है डिफरेंट शेप के इंटाइन एक्साइन का, जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन आपके बहुत डिफरेंट डिफरेंट शेप के हैं। दिस डायग्राम इज गिवन इन एनसीईआरटी आल्सो, एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है। तो ये आपके एक्साइन के बेसिस में डिफरेंट शेप के पॉलन ग्रेन शो हो रहे हैं अंडर माइक्रोस्कोप। ये आपके पॉलन ग्रेन है, बाहर से कैसे दिख रहे हैं। अगर आपने हिबिस्कस देखा होगा, गुड़हल का पेड़ सबके यहाँ लगा होगा, गुड़हल के फ्लावर को अगर आप हाथ पे लो ना, येलो कलर का पाउडरी सब्सटेंस जो उससे आपके हाथ में लग जाता है, येलो कलर का, वो येलो कलर का जो पाउडरी सब्सटेंस है, वही आपके क्या है, पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट है, वही आपके पॉलन ग्रेन्स है। येलो कलर का पाउडरी सब्सटेंस ही आपके पॉलन ग्रेन है। This is all about the structure of a pollen grain. Next topic is इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज पॉलन एलर्जी। हमारे एनवायरमेंट में बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट हैं, आसपास बहुत सारे पॉलन प्रेजेंट है जो कि आपका एलर्जी कॉज कर सकते हैं। ऐसे पॉलन ग्रेन्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एलर्जेंस। पॉलन को हम लोग क्या बोलेंगे, एलर्जेंस। मोस्ट ऑफ द पॉलन ग्रेन्स हमारा क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को कॉज करते हैं। क्रोनिक मतलब लॉन्ग टाइम का डिजीज, क्रोनिक, और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर मतलब कि इनहेल हो जा रहे हैं, हमारे रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज करेंगे, डिसऑर्डर कॉज करेंगे। इसमें एग्जाम्पल आपकी बुक में जो दिया गया है, कैरेट ग्रास के पॉलन ग्रेन, कैरेट ग्रास, अनदर नेम इज पार्थेनियम, पार्थेनियम। तो ऐसे पॉलन ग्रेन्स जो कि एलर्जी कॉज कर रहे हैं, उसको हम पॉलन एलर्जी बोलेंगे। नेक्स्ट इज पॉलन प्रोडक्ट। बहुत सारे पॉलेंस आपके एज अ फूड सप्लीमेंट भी यूज होते हैं, फूड सप्लीमेंट भी यूज होंगे, क्योंकि ये आपके हाईली न्यूट्रिटिव है, हाईली न्यूट्रिटिव है, हाईली न्यूट्रिटिव है। एथलीट्स अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए कुछ पॉलन ग्रेन्स एज अ फूड सप्लीमेंट लेते हैं, एथलीट्स परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। कुछ लोग हॉर्सेस को भी देते हैं कि हॉर्सेस की ब्रीड इंप्रूव कर पाए, हॉर्सेस की रेस इंप्रूव मतलब प्रजाति इंप्रूव कर पाए। तो इनको हम, जो आपका फूड सप्लीमेंट की तरह यूज हो रहे हैं, न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट की तरह यूज हो रहे हैं पॉलन ग्रेन, इनको हम पॉलन प्रोडक्ट्स बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलन वायबिलिटी। एंथर से निकलने के बाद, एंथर के एडिशंस के बाद पॉलन ग्रेन आपके बाहर रिलीज होते हैं। अब ये पॉलन ग्रेन एंथर से निकलने के बाद कितने टाइम तक लिविंग है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, पॉलन वायबिलिटी। अगर हम एक बात करते हैं राइस एंड वीट की, इनके पॉलन ग्रेन्स अराउंड 30 मिनट्स तक ही वायबल है, 30 मिनट्स तक ही आपके लिविंग रहते हैं। कुछ आपके कैटेगरी के प्लांट्स हैं लाइक लेग्यूमिनेसी, रोजेसी एंड सोलेनेसी, इनके जो प्लांट्स हैं, इनके पॉलन ग्रेन्स अबाउट मंथ्स तक भी वायबल रहते हैं। 1 सेकेंड।
मंथ्स तक भी वायबल रहेंगे और कुछ के आपके ईयर्स तक भी वायबल रहते हैं, 1 ईयर 2 ईयर भी वायबल रहेंगे। तो पोलन जब तक आपके लिविंग है आफ्टर कमिंग फ्रॉम द एंथर, आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम द एंथर, उस चीज को हम पोलन वायबिलिटी बोलते हैं। पोलन को हम लोग स्टोर करके भी रख सकते हैं, जैसे कि जर्म प्लाज्म को हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं, सीमेन को स्टोर करके रख सकते हैं, स्पर्म को स्टोर करके रख सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में 196 -190 डिग्री 6 डिग्री सेल्सियस में ईयर्स तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो हम लोग सेम पोलन ग्रेन्स को भी -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रख सकते हैं कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या पर्टिकुलर प्लांट अगर आपका एक्सटेंशन के स्टेज में भी है तब भी हम उसको बचा के स्टोर प्रिजर्व करके रख सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पोलन ग्रेन। एक बार हम लोग यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीट को फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे आपका मेल गैमीट बन रहा था। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो फिगर दी गई है, थोड़ा सा एनलार्ज कर लेते हैं इस फिगर को। हाँ, तो फर्स्ट फिगर आपका यंग पोलन ग्रेन का है कि इसमें आउटर वॉल एक्साइन है, प्रेजेंट है, इनर इंटाइन प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। साइज में ये पोलन ग्रेन ग्रो किया तो वैक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, न्यूक्लियस प्रेजेंट। फर्दर यहाँ पे न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड हो गया। देखिए यहाँ पे डिवीजन स्टार्ट हो गया, स्पिंडल एपरेटस फॉर्म हो रहा है। एक आपकी सेल बड़ी फॉर्म हुई, बड़ी बिगर वन इज नोन एज वेजिटेटिव सेल, जो कि बाद में पोलन ट्यूब फॉर्म करने में हेल्प करेगी, मेल गैमेट को आपका गाइड करेगी उसके पाथ को। एंड जो दूसरी स्मॉलर सेल है, इट इज नोन एज जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल 60% एंजियोस्पर्म में 60% एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन इसी टू सेल्ड स्टेज पे ही एंथर से बाहर रिलीज हो जाते हैं। लेकिन बाकी 40% में क्या होता है, जो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस होता है, ये फर्दर डिवाइड होता है टू मेल गैमेट। तो आपकी ये पोलन ग्रेन कितने सेल के स्ट्रक्चर हो गए, मेल गैमेट। तो ये पोलन ग्रेन आपका हो गया 3 सेल्ड स्ट्रक्चर। तो 40% में 3 सेल के स्टेज में शेड होते हैं पोलन ग्रेन्स एंथर से और 60% में 2 सेल के। एक बार हम लोग सारे पॉइंट्स को मेल गैमीट की फॉर्मेशन में जितने भी पॉइंट्स से डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हम लोग ने पढ़े थे। पहला आपका था एंथर का बनना, माइक्रोस्पोरेंजियम उसके अंदर डेवलप हो रहा है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन का बनना, पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को पढ़ा है, पोलन ग्रेन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ा है कि पोलन वायबिलिटी क्या होती है, पोलन एलर्जी क्या होती है, पोलन प्रोडक्ट्स क्या है, और पोलन ग्रेन के बनने को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट हम लोगों ने पोलन ग्रेन के अंदर जो डिविजन होते हैं, 2 सेल बन रही थी आपकी, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, और जनरेटिव सेल फर्दर डिवाइड होगी, मेल गैमीट फॉर्म होगा। तो ये आपका क्या था, मैच्योर मेल गैमीटोफाइट का बनना। तो ये सारे स्टेप्स को हमने डिस्कस कर लिया और मेल गैमीट आपके फॉर्म हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फीमेल गैमीट कैसे बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है, उसको डिस्कस करेंगे।